अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी। टुडे वी हैव अबाउट चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम मिस्टर चिप्स। इसको स्टार्ट करते हैं आज। जी, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। सो इसे काइंडली आप अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे और गौर से सुनेंगे। जी, इन 1900 old Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades, died suddenly from pneumonia। जी, आपको याद होगा कि जब मिस्टर चिप्स ने स्कूल ज्वाइन किया था तो वो साल कौन सा था? यस, आई रिमेम्बर कि मिस्टर चिप्स ने जब स्कूल ज्वाइन किया तब साल था, यानी उसने 2 स्कूल ज्वाइन किए थे ना। जब उसने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया तो टीचिंग करियर स्टार्ट किया 1869 में, ठीक है। और जब तो वो स्कूल कौन सा था? वो स्कूल था मेलबरी स्कूल, मेलबरी, ठीक है, मेलबरी। अब जब चिप्स साहब ने जब ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया तब साल था 1870। ओके जी, तो 1870 में जब मिस्टर चिप्स स्कूल आए थे तो उस ज़माने में जो प्रिंसिपल साहब थे उनका नाम था मिस्टर वेदरबाय, ठीक है, मिस्टर वेदरबाय। ये ख़ासे बूढ़े थे। तो चिप्स के मतलब स्कूल आने से पहले, यानी मिस्टर वेदरबाय ने जो स्कूल के प्रिंसिपल थे 1870 में, उन्होंने चिप्स का इंटरव्यू लिया था ना। इंटरव्यू लिया और बस, तो ग़ालिबन मेरे ख्याल में छुट्टियाँ थी, तो जैसे ही 1870 में छुट्टियाँ ख़त्म हुई और चिप्स जब स्कूल आए तो उस वक्त वेदरबाय उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। ख़ासे अच्छे आदमी थे। तो 1870 में वेदरबाय की डेथ के बाद एक और प्रिंसिपल आ गए थे जिनका नाम था मिस्टर मेल्ड्रम, ठीक है। तो वो 1870 में आए थे और 1870 से अब 1900 तक वो यहाँ पर रहे, ठीक है। कितने साल? 30 साल। और इसे बोलते हैं 3 दहाइयाँ, 3 डेकेड्स। ओके, तो उनकी डेथ अब हो रही है। तो ग़ालिबन आप बात समझ गए होंगे, फिर सुन लीजिएगा कि 1869 में 1869 में मिस्टर चिप्स ने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया फ्रॉम मेलबरी स्कूल, मेलबरी से, और फिर 1870 में वो ब्रुकफील्ड में आ गए। 1870 यानी 1870 में जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था मिस्टर वेदरबाय, जिनका 1870 में ही जिनका इंतकाल हो गया, जिनकी डेथ हो गई। और 1870 में ही एक और प्रिंसिपल आए थे मिस्टर मेल्ड्रम, ठीक है। और फिर 1870 से उन्होंने काम किया 1900 तक, यानी 30 साल वो यहाँ प्रिंसिपल रहे। तो अब उनकी डेथ हुई है 1900 में आके। क्लियर हो गया? यकीनन क्लियर हो गया होगा। तो जी, तो बता रहे हैं हमें वो कि इन 1900 ओल्ड मेल्ड्रम, बूढ़ा मेल्ड्रम, हु हैड सक्सीडेड वेदरबाय, जो कि वेदरबाय के बाद आया था एज हेड, बतौर हेड, एंड हैड हेल्ड ऑफिस फॉर 3 डेकेड्स, जिसने 3 दहाइयाँ ऑफिस संभाला था। सडनली डाइड फ्रॉम निमोनिया, वो नमूनिया से अचानक मर गया। एंड इन द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर, चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। तो ये बात भूलनी नहीं है आपने कि जब मेल्ड्रम की डेथ हुई थी ना, तो नया प्रिंसिपल आने तक मिस्टर चिप्स को उस स्कूल का एक्टिंग हेड बनाया गया था, ठीक है। एक्टिंग हेड मतलब वो परमानेंट नहीं था, सिर्फ बतौर हेड काम कर रहा था कि मैं हेड हूँ जी, ठीक है। ओहदा वही था, प्रिंसिपल का होता था, हेड का होता था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था ना, यानी उसे सरकारी तौर पर उसे अपॉइंट नहीं किया गया था, सिर्फ वो एक्टिंग हेड था। सो इन द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर, तो नए आने वाले प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट से पहले चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, चिप्स जो है ब्रुकफील्ड का एक्टिंग हेड बन गया। There was just the faintest chance that governors might make the appointment a permanent one.
देयर वॉज जस्ट अ फेंटेस्ट, फेंटेस्ट बोलते हैं बहुत ही कम, बहुत मध्यम, या ना होने के बराबर। तो इस बात का बहुत बहुत कम इम्कान था कि गवर्नर जो है ना वो मिस्टर चिप्स को एक परमानेंट, एक मुस्तकिल प्रिंसिपल या हेड बना दें। इस बात का बहुत फेंटेस्ट, कम से कम इम्कान था कि गवर्नर जो हैं वो मिस्टर चिप्स को, जो मिस्टर चिप्स की जो अपॉइंटमेंट है, जो तकर्री है, उसको मुस्तकिल कर दें। ऐसा बिल्कुल चांस नहीं था, ठीक है, बहुत कम चांस था। बिकॉज शायद इनकी एक उम्र ज़्यादा थी, सेकेंडली एक उम्र ज़्यादा है, फिर इनकी एजुकेशन जो है इतनी ऑथेंटिक नहीं है, यानी इनकी डिग्रीज़ बड़ी पुरानी थी क्लासिकल सब्जेक्ट से, तो इनके सब्जेक्ट्स जो है ना मॉडर्न नहीं थे, मॉडर्न 1900 सन 1900 के हवाले से ना इनके सब्जेक्ट्स बहुत पुराने थे। सो इस बात का चांस बहुत कम था कि गवर्नर मिस्टर चिप्स को एक मुस्तकिल प्रिंसिपल बना दें। बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन चिप्स बिल्कुल मायूस ना हुआ व्हेन दे ब्रॉट इन अ मेयर यंगस्टर ऑफ 37। जब वो गवर्नर जो हैं जिन्होंने प्रिंसिपल को अपॉइंट करना था, जब गवर्नर एक 37, एक 37 साल का एक यंगस्टर नौजवान प्रिंसिपल लेकर आए, when they brought in a mere youngster of 37, जो महज 37 साल का नौजवान बतौर प्रिंसिपल लेकर आए, यानी नया प्रिंसिपल आ गया जी 37 साल का। ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज, जो जनाब अपने फर्स्ट एंड ब्लूज, जो अपने तमगों के साथ चमक रहा था, यानी उसके शोल्डर्स पर या उसके यूनिफॉर्म पर जो है वो मतलब मेडल्स लगे हुए थे, तमगे लगे हुए थे, उनके नाम लिखे हुए थे साथ में, यानी खासा काबिल आदमी था। एंड विद काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और फिर उसकी शख्सियत कैसी है जी, आपसे पूछ सकते हैं वो कि जो उस नाम मैं बताऊंगा अभी, उसका नाम था मिस्टर रॉल्स्टन, ठीक है, तो वो कैसा आदमी था, वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, तो आप बताएंगे जी कि व्हेन ही केम ही वाज अ मेयर यंगस्टर ऑफ 37 एंड ही वाज ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज। और फिर पढ़िएगा, सुनेगा कि वो तमगों के साथ चमक रहा था, ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज, कि वो तमगों के साथ, तमगे जो होते हैं ना वो मेडल जो लगे होते हैं यूनिफॉर्म पे, उनसे चमक रहा था, विद अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और उसकी शख्सियत कैसी थी जी, और एक ऐसी शख्सियत रखता था दैट कुड रिड्यूस बिग हॉल टू साइलेंस, जो कि एक बड़े हॉल में मौजूद आवाम को खामोश करवा सकती थी। दैट कुड रिड्यूस द बिग हॉल टू साइलेंस, जो कि एक बड़े हॉल को, यानी जब बड़ा हॉल भरा होता है ना, आपको याद होगा मिस्टर चिप्स ने भी जो है एक बड़े हॉल में क्लास ली थी, अपनी पहली क्लास 1870 में मिस्टर चिप्स ने एक बड़े हॉल में क्लास ली थी, और वो बड़ा हॉल ग़ालिबन उस वक्त 500 बच्चों से भरा हुआ था। तो अब चेक करें जो प्रिंसिपल नया आया है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट रिड्यूस बिग हॉल साइलेंस, जो कि एक बड़े हॉल को खामोश करवा सकती थी, बाय द मेयर लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो, सिर्फ अपनी एक अबरू उठा के, यानी अगर वो नीचे देख रहा होता और अपनी वो एक मतलब भवों में से कोई एक अबरू, ठीक है, वो उठाता, तो वो महज अपनी एक अबरू उठा के पूरे हॉल को चुप करवा सकता था, ऐसी सख्त पर्सनैलिटी थी उसकी। So Chips was not in the running with that kind of person. और चिप्स भाई was not in the running. चिप्स in the running, जैसे नहीं दौड़ में ना बंदा शामिल होता, दौड़ में मुकाबला कर रहा होता बंदा, तो कहता है भी चिप्स was not in the running, चिप्स मुकाबले में शामिल नहीं था with that kind of person, उस किस्म के बंदे के साथ, यानी उस किस्म के बंदे के साथ चिप्स का कोई मुकाबला नहीं था। He never had been and never would be, उसने मुकाबला ना कभी किया था ना वो कभी करेगा, एंड ही न्यू इट, और वो जानता था। ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर एंड लेस फेरोशियस एनिमल, तो यहाँ पे ना इंसान को एनिमल कहा गया है, यानी वैसे इंसान एनिमल ही है ना, सोशल एनिमल। तो ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर, कि चिप्स जो है ना एक माइल्डर, एक धीमे मिजाज का, एंड लेस फेरोशियस एनिमल, और एक कम खूनखार, फेरोशियस मतलब खूनखार, तो जो है चिप्स एक माइल्डर, एक दरमियाने धीमे मिजाज का और कम खूनखार या कम जालिम आदमी था, कम जालिम जानवर था। इसका मतलब ये है कि जो रॉल्स्टन था वो ना तो माइल्डर था और ना ही लेस फेरोशियस था, मतलब वो एक स्टर्नर, एक बहुत सख्त मिजाज का बंदा था, और वो फेरोशियस भी था, ठीक है, बहुत जालिम भी था। देखते हैं उसके बारे में, पढ़ते हैं अभी। Those years before his retirement
in 1913 were studded with sharply remembered pictures. Those years before his retirement in 1913. जी 1913 में, ठीक है, अब वो कह रहा है 1913 में बिफोर हिज रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट से पहले, 1913 में उसके रिटायरमेंट से पहले के दोज ईयर्स, वो साल, यानी उसने शायद रिटायर होना है जी 1913 में, ठीक है। तो 1913 में उसके रिटायरमेंट से पहले के साल जो थे ना, जो भी साल थे, यानी 19 से लेकर 1913 तक जो साल थे उसके, वर स्टडीड विद शार्पली रिमेंबर्ड पिक्चर्स। वो वर स्टडीड, वो पुर थे, वो डेकोरेटेड, वर फर्निश्ड, वो सजे हुए थे, वर ऑर्नेटेड, वो जो 1913 से पहले के साल थे ना, वो सजे हुए थे विद शार्पली रिमेंबर्ड पिक्चर, बहुत ज़बरदस्त और तस्वराती तस्वीरों के साथ। यानी यूँ कहें कि 1913 में उसकी रिटायरमेंट से पहले के जो साल थे वो बहुत खूबसूरत यादों के साथ सजे हुए थे। A May morning, the clang of school bell at an unaccustomed time. एक मे मॉर्निंग, एक मई की सुबह का जिक्र है, यानी एक मई के महीने की सुबह के दिन। द क्लैंग ऑफ स्कूल बेल एट एन अनअकस्टम्ड टाइम, क्या हुआ जी? एक अनअकस्टम्ड टाइम यानी अनयूजुअल टाइम, ठीक है, गैर मामूली एक वक्त पर स्कूल की घंटी बजी। एवरीवन समन्ड टू असेंबल इन बिग हॉल, और हर बंदे को जो है ना बड़े हॉल में जमा होने का हुक्म दिया गया, या जमा होने के लिए बुलाया गया। रॉल्स्टन द न्यू हेड, रॉल्स्टन जो कि नया हेड था, ये उसी का नाम है जी, रॉल्स्टन जो बताया मैंने आपको, जो 37 साल का जो अभी आया था। न्यू हेड, वेरी पॉन्टिफिकल, बहुत घमंडी था, ठीक है, बहुत प्रिटेंशियस था, बड़ा कॉन्फिडेंट था। तो पॉन्टिफिकल मतलब कॉन्फिडेंट बनता है इसका, या प्रिटेंशियस, या हाई हेडेड, मगरूर। तो राल्स्टन द न्यू हेड, जो नया हेड था, वेरी पॉन्टिफिकल, जो कि बहुत घमंडी था, एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, और अपनी इस खूबी, अपनी इस बात से आगाह भी था। फिक्सिंग द मल्टीट्यूड्स विद अ कोल्ड, तो विद अ कोल्ड प्रिसेजिंग सवियरिटी, तो क्या फिक्सिंग द मल्टीट्यूड, उसने पूरे मल्टीट्यूड को, पूरी असेंबली को, पूरे एक ग्रुप को, पूरे क्राउड को फिक्सिंग, वो घूर रहा था या अपनी निगाहें जमाए हुए था, फिक्स किए हुए था। विद द कोल्ड, बड़ी सर्द महरी से, यानी बड़ी वो एक सफाकी से, बड़ी सर्द महरी से वो पूरे ग्रुप पर अपनी निगाहें जमाए हुए था। और ये जो अंदाज़ है ना, यानी अब किसी ग्रुप के ऊपर अपनी निगाहें जमाना, ये जो अंदाज़ है वो कह रहे हैं प्रीसेजिंग सवेरिटी, और ये बात यानी इस तरह पूरे मल्टीट्यूड के ऊपर अपनी निगाहें फ़िक्स करना जो अमल था, करने का अमल था, ये बात जो है ना ये ज़ाहिर कर रही थी, प्रीसेजिंग, ये बात पेशगोई कर रही थी, सवेरिटी, उसकी सख्ती की, कि वाकई वो बहुत सख्त आदमी होगा। यानी उसका इस अंदाज से लोगों को घूरना, बच्चों को घूरना, उसकी सवेरिटी, उसके मिजाज की सख्ती की प्रीसेजिंग, पेशगोई कर रहा था। तो उसने कहा, यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव टू हेयर दैट हिज मैजेस्टी किंग एडवर्ड द सेवंथ डाइड दिस मॉर्निंग। तो आप सब लोग ये जानकर, यू विल बी डीपली ग्रीव्ड, बहुत दुखी होंगे आप, टू हेयर, ये जानकर, दैट के हिज मैजेस्टी किंग एडवर्ड, ये जो वर्ड है ना हिज मैजेस्टी, ये हम लगाते हैं एहतराम के लिए, बादशाहों के साथ, या ठीक है, जो बहुत बड़े लोग हैं जिन्हें हम इज़्ज़त देना चाह रहे हैं। हिज मैजेस्टी किंग एडवर्ड द सेवंथ, यानी ये ऑनर के लिए वर्ड है, ऑनर देने के लिए। किंग एडवर्ड द सेवंथ के, किंग एडवर्ड यानी बादशाह एडवर्ड द सेवंथ, सातवां, हफ्तम, एडवर्ड हफ्तम, डाइड दिस मॉर्निंग, इस सुबह चल बसे, इस सुबह मर गए हैं। देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून, इस दोपहर को कोई स्कूल क्लास नहीं होगी, बट अ सर्विस, लेकिन इबादत होंगी, विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 4:30, बल्कि 4:30 स्कूल में जो है इबादत की जाएंगी, दुआएं की जाएंगी। अ समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड, तो जनाब अब जिक्र है
ब्रुकफील्ड के करीब एक रेलवे लाइन पर एक गर्मियों की सुबह का। द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक। रेलवे वाले जो आदमी थे वो हड़ताल पर थे, ऑन स्ट्राइक, ठीक है। सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स। फौजी इंजन चला रहे थे। फौजी यानी वो हड़ताली हड़ताल कर रहे थे, ट्रेनों वाले, और फौजी मंगवाए गए थे। फौज आई हुई थी, आर्मी के लोग, और वो इंजन खींच रहे थे, चला रहे थे। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट द ट्रेन्स। ट्रेनों पर पत्थर मारे गए थे, फेंके गए थे। ब्रुकफील्ड बॉयज़ वर पेट्रोलिंग द लाइन्स। तो ब्रुकफील्ड के जो बच्चे थे ना, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो जो लाइंस हैं, रेलवे लाइंस, उनकी हिफाजत करें, उन पर जाकर गश्त करें। पेट्रोल मतलब गश्त करना। थिंकिंग द होल बिज़नेस ग्रेट फन। और ये इस सारे काम को बड़ा अच्छा बिज़नेस, ये सारे बिज़नेस को, सारे काम को एक बहुत ज़बरदस्त एक तफरीह समझ रहे थे। चिप्स हु वाज इन चार्ज। चिप्स जो कि उन बच्चों का इंचार्ज था, स्टूड अ लिटिल वे ऑफ। वो ज़रा दूर खड़ा हुआ था। टॉकिंग टू अ मैन, एक आदमी से बातें कर रहा था। एट द गेट ऑफ कॉटेज, एक कॉटेज यानी एक झोंपड़ी के दरवाजे पर। तो चिप्स जो है, जो उनका इंचार्ज था उन बच्चों का, जो वहाँ गश्त कर रहे थे, तो उनसे ज़रा परे खड़ा होकर एक झोंपड़ी के गेट पर एक आदमी से बातें कर रहा था। तो क्या हुआ जी, यंग क्रिकलेड, एक छोटा क्रिकलेड अप्रोच्ड आया। छोटा क्रिकलेड, ये बच्चा है, स्टूडेंट है चिप्स का। छोटा क्रिकलेड आया और उसने कहा, प्लीज़ सर, व्हाट शैल वी डू इफ़ वी मीट एनी स्ट्राइकर। उसने कहा, जनाब ज़रा बताइएगा कि अगर हमारे पास कोई स्ट्राइकर आ जाए, हड़ताली आ जाए, अगर हम किसी हड़ताली से मिलें तो हम क्या करें फिर, ठीक है। मतलब उस बच्चे के लिए हड़ताली जो नाम था ना, हड़ताल करने वाला, यानी ऐसे कोई बंदे जिन्होंने ट्रेन रोक दी थी, जिनके लिए ब्रुकफील्ड के बच्चों को आना पड़ा, असातिज़ा को आना पड़ा यहाँ पे, तो उसके मतलब जहन में कोई हड़ताली कोई बहुत बड़ी बला थी शायद। तो वो कहने लगा कि सर, व्हाट शैल वी डू इफ़ वी मीट एनी स्ट्राइकर। अगर हम किसी स्ट्राइकर से मिलें, अगर हमें कोई हड़ताली मिले तो हम क्या करें। उसने कहा, वुड यू लाइक टू मीट वन। क्या तुम किसी एक को मिलना चाहोगे, या तुम मतलब किसी हड़ताली को मिलना चाहोगे तुम। उसने कहा, आई डोंट नो सर, सर मैं नहीं जानता। गॉड ब्लेस द बॉय, खुदा लड़के पर रहम करे या रहमत करे। ही टॉक्ड ऑफ them as they were queer animals out of a zoo। तो चिप्स ने कहा, चिप्स ही कह रहा है कि God bless the boy, खुदा लड़के पर रहम करे। he talked of them, वो उनके बारे में ऐसे बात कर रहा था, यानी बच्चे की बात कर रहे हैं वो, कि बच्चे ने उनके बारे में ऐसे बात की, as if they were queer animals out of zoo, जैसे कोई जू मतलब चिड़ियाघर से निकले हुए कोई वो बहुत अजीब जानवर थे। यानी वो डर गया बच्चा स्ट्राइकर्स का नाम सुनकर। तो वो कहते हैं, वो उसने ऐसे बात की जैसे वो चिड़ियाघर से निकले हुए कोई बड़े क्वीर, बड़े स्ट्रेंज जानवर थे। वेल हेयर यू आर देन, ये लो फिर। वेल ठीक है, खूब। हेयर यू आर, ये लो, चलो। यू कैन मीट मिस्टर जॉन्स, ये लो जी, मिलो मिस्टर जॉन से। मिस्टर जॉन से मिलो, ही इज़ अ स्ट्राइकर, ये भी एक स्ट्राइकर है। व्हेन ही इज़ ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पर होता है, ही हैज़ अ चार्ज ऑफ सिग्नल बॉक्स। तो इनके पास क्या चार्ज है जी, इनका काम क्या है, जब वो ड्यूटी पर होते हैं तो ही हैज़ द चार्ज ऑफ सिग्नल बॉक्स एट द स्टेशन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हु वॉज मिस्टर जॉन्स। आप कहेंगे मिस्टर जॉन्स वॉज अ स्ट्राइकर एंड ही हैड द चार्ज ऑफ सिग्नल बॉक्स एट द स्टेशन। तो इन्होंने जो है, उनके पास स्टेशन पर सिग्नल बॉक्स यानी इशारों वाला जो सिग्नल होते हैं उनका चार्ज है। और कहता है, यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मेनी टाइम, और आपने कई मरतबा अपनी ज़िंदगी इसके हाथ में दी है। ओके, आफ्टरवर्ड्स, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया टाइम, चलिए पढ़ लेते हैं। आफ्टरवर्ड्स स्टोरी वेंट अराउंड द स्कूल, और इसके बाद जो है ना, यानी उस हड़ताल के बाद ये स्टोरी, ये कहानी पूरे स्कूल में घूम गई। क्या कहानी घूमी जी, देयर वॉज मिस्टर चिप्स, के मिस्टर चिप्स था टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, जो कि एक स्ट्राइकर से बातें कर रहा था। यानी ये बातें ना, यानी वो ब्रुकफील्ड के बच्चों के लिए स्ट्राइकर कोई बड़ी अजीब बला थी, और वो कह रहे थे कि जी मिस्टर चिप्स जो है टॉकिंग टू स्ट्राइकर, कि चिप्स जो है एक स्ट्राइकर से, हड़ताली से बातें कर रहा था। टॉकिंग टू स्ट्राइकर, हड़ताली से बातें कर रहा था। अब चिप्स सोचते हैं कि जी ये बात जो है ना, माइट हैव बिन क्वाइट फ्रेंडली द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, कि वो तो अच्छा सॉरी, और ये कहा गया कि लगता था कि बड़ा फ्रेंडली अंदाज से बात कर रहा था, द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर,
जिस अंदाज से वो बात कर रहे थे ना, बड़े फ्रेंडली दोस्ताना लग रहे थे वो। मतलब ब्रुकफील्ड के बच्चों के लिए हड़ताली कोई बड़ी बलाएँ थीं और उनसे बात करना जुर्म था एक। तो वो बता रहे थे जी कि जिस अंदाज से चिप्स और वो मिस्टर जॉन्स बात कर रहे थे, उनका अंदाज़ बड़ा फ्रेंडली लग रहा था, बड़ा दोस्ताना लग रहा था, कोई गड़बड़ है। ओके जी, सी यू टुमारो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।